आदाब अर्ज है जनाब। इस वक्त मैं हूं कराची प्रेस क्लब के टेरिस पे और मेरे बराबर में बैठे हैं जनाब बिलाल अहमद, अरमान साबिर, सीनियर सहाफ़ियों के साथ हम यहाँ बैठे हैं और बात हो रही है कराची की सियासत पे। कराची हैदराबाद के अंदर बल्दियाती इंतखाबात होने हैं, उसके ऊपर भी बात होगी। तमाम इस वक्त जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो हुई है जनाब बानी के हवाले से मज़ीद नाम शामिल आए हैं, यानी शेख रशीद और दीगर सियासतदानों के बाद अब मुत्तहिदा कौम मूवमेंट के सबसे ज़्यादा मुखालिफ समझे जाने वाले, यानी मुत्तहिदा कौम मूवमेंट जब ताकत में थी तो सबसे ज़्यादा मुखालिफ समझे जाने वाले आफाक अहमद भी इस बात के हक़ में हैं कि जनाब बानी को सियासत का हक़ हासिल है। इसके साथ साथ बाबर गौरी के हवाले से भी सिंध हाई कोर्ट में बड़ी डेवलपमेंट हुई है और बाबर गौरी के हवाले से जो है ये दरख्वास्त के बाद कि जनाब उन पर केसेस क्या हैं, आखिर क्या वजह है कि बाबर गौरी अपने आप को क्लियर करा रहे हैं। कोई तो वजह होगी ना क्लियर करा रहे हैं। क्या मुस्तक़बिल की सियासत के अंदर बाबर गौरी का कोई रोल है जैसे कि माजी में कोशिशें की गई हैं? इन तमाम बातों को जानेंगे हम। मौजूद हैं मेरे इस तरफ बिलाल अहमद और इस तरफ अरमान साबिर भाई। तो जनाब बात का आगाज़ करते हैं। पहले बताएं कोर्ट के हवाले से हम जान लेते हैं। कोर्ट में आज बड़े ज़बरदस्त रिमार्क्स आए हैं। डीजी शीजी को भी तलब किया गया है आज के दिनों में। तो क्या होता है? शीजी जनाब वो होता है जो कि शी होता है और जी होता है। अच्छा, ये कल भी आपने पकड़ा था ना? जी जी, कल डीआईजी वीआईजी बहरहाल। हाँ चले ठीक है। अच्छा देखें फारूक भाई, मैं आज कोर्ट की प्रोसीडिंग आप पकड़ सकते हैं, आप पकड़ सकते हैं। अच्छा अभी मैं पहले कोर्ट की प्रोसीडिंग बता देता हूँ आपको, फिर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क असल में ये है कि वाई अगर बाबर गौरी पाकिस्तान आए, चले गए, नहीं थी ना सब चीज़ें, ग्राउंड नहीं था, वाई कि वो दोबारा से एक्सरसाइज कर रहे हैं कोर्ट के थ्रू। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि फ्यूचर वाइज कोई उनको इशारे दिए गए जब वो 4-6 दिन यहाँ रहे, जिनके साथ रहे, क्या रहा मामला। आज ये हुआ, जस्टिस करीम खान आगा, जिन्हें हम जस्टिस के आगा कहते हैं, उनकी कोर्ट में समाअत थी बाबर गौरी की। बाबर गौरी बेसिकली चाहते ये हैं कि जब कभी भी वतन वापसी उनकी हो तो ना उनको FIA, ना नैब और ना ही पुलिस का कोई भी इदारा उन्हें गिरफ़्तार करे। और गिरफ़्तारी का जो जवाज़ होता है वो ये होता है कि एक तो ये होती है कि आपकी बाय नेम FIRs होती हैं, कुछ ब्लाइंड किस्म की FIRs होती हैं कि जब कभी भी आप आएँ और आपको ब्लाइंड में उठा लिया या नामजद में उठा लिया। अच्छा, आप एक सिटीज़न कितनी बड़े ताकतवर पॉलिटिशियंस ही क्यों ना हो, लेकिन आपको पता नहीं होता कि पुलिस के पास आपका रिकॉर्ड कौन कौन सा है, बज़ाहिर और पस मंज़र के अंदर कौन सी चीज़ें रखी हुई हैं। तो बाबर गौरी की ये इंटेंशन है कि जी वो हर इदारे से क्लियरेंस करवा लें, ये उनका पर्पज़ है। IG ग़ुलाम नबी मेमन भी थे, आज़म सवाती का केस भी आज लगा हुआ था। तो IG साहब की तरफ से एक रिपोर्ट दी गई जिसमें मतलब वो हेर फेर करके होता है ना कि हमारे पास कुछ नहीं है, फ़लाँ नहीं है। आगा साहब ने जो है वो फ़ाइल यानी कि रिपोर्ट जो थी वो उठा दी, फेंक दी और कहा कि ये क्या है, हमने कंसोलिडेट किस्म की रिपोर्ट मांगी थी IG सिंध से, हमें बताएं फ़लाँ डिस्ट्रिक्ट में फ़लाँ थाने में उनके ख़िलाफ़ कोई केस है या नहीं है, बाय नेम, ब्लाइंड या क्या है। इस पे जस्टिस करीम खान आगा ने ये भी कहा कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हम IG को ख़िलाफ़ कार्रवाई भी करेंगे। इस मौके पर नैब, अब दूसरा नंबर था नैब का, FIA भी कह चुकी है कि नहीं उनके पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि सर वो चेयरमैन नैब को नोटिस थे, यानी कि देखें कोई भी इदारा अभी क्लियर जवाब नहीं दे रहा। इसका भी एक पस मंज़र मैं आपको बताता हूँ। कोई इदारा भी वाज़े तौर पे नहीं कह रहा कि हाँ हम पकड़ेंगे नहीं पकड़ेंगे, FIR है या नहीं है। फ़ारूक भाई अगर आप सुने तो दिलचस्प सूरत हाल उस वक्त हुई जब कोर्ट ने प्रोसिक्यूटर नैब से कहा अब जवाब देते हैं या नहीं दे रहे, फिर हम तलब करें DG नैब को। उन्होंने कहा कि सर जो नया कानून आया है उसके मुताबिक किसी भी मुलजिम को उस वक्त तक नहीं गिरफ़्तार किया जा सकता जब तक उसके ख़िलाफ़ कोई इंक्वायरी नहीं हो जाती। कोर्ट ने कहा ये लिख कर दे दें, यही बात लिख कर दे दें। तो जब उनको अंदाज़ा हुआ नैब प्रोसिक्यूटर को यार ये बात गलत जा सकती है उनके, तो उन्होंने कहा कि सर वो स्पेशल जो नैब कोर्ट है कराची की नंबर 2, उसमें बाबर खान गौरी के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस है, कौन से वाला, ये जो पोर्ट कासिम वाला है, क्या है, पोर्ट का ही कोई केस है ना, पोर्ट एंड शिपिंग का ही केस है। अच्छा, उसमें कहा कि बाबर गौरी वहाँ से एब्सकॉन्डर हैं, इश्तिहारी हैं, उसमें तो बाबर गौरी की गिरफ्तारी हो सकती है। एहतसाब अदालत नंबर 2 से वो एब्सकॉन्डर। तो अदालत ने कहा हम अभी एडजर्न कर रहे हैं इस केस को, आधे घंटे में कहें DG नैब आ जाएं, और आधे घंटे में DG नैब सिंध हाई कोर्ट में थे। तो कोर्ट ने उनसे कहा कि आपके ख्याल में वो नहीं आते? आम तौर पे नहीं आते,
जब से ये आईजी वाला अच्छा एक मिनट अरमान भाई, अगर कोई डीजी नैब को अदालत तलब करें ना आए तो उसकी जो मुलाजमत पर असर पड़ सकता है? दोनों माइक क्यों दे रहे हैं? ओह सॉरी। देखिए मुलाजमत में क्या, उसकी तो जो है वो ज़िंदगी भी असर पड़ सकता है वैसे तो। क्योंकि वो सरकारी मुलाजिम तो सरकारी मुलाजिम है, और खास तौर पर सरकारी मुलाजिम को जितनी कोर्ट बुलाएगी, अदालत बुलाएगी, और अगर सरकारी मुलाजिम नहीं भी है, अगर आपको कोर्ट तलब कर रही है तो आपको जाना पड़ेगा ना। बिल्कुल। आगे अच्छा, तो उस पर डीजी नैब ने इंश्योर कराया कि जी हम नेक्स्ट डेट के ऊपर दे देते हैं रिकॉर्ड सारे के सारा कि उनके खिलाफ कोई इंक्वायरी है या नहीं है। अब आप देखें सारे इदारे वाज़ेह तौर पे नहीं कह रहे कि बाबर खान गौरी क्लियर है या उनके खिलाफ कोई केस है। क्यों नहीं कह रहे? यार ये तो चीज़ें रखी जाती है ना, ये आपके ख्याल में क्यों नहीं कह रहे? फिर दो माइक फिर तो माइक क्यों लगाए हो मेरे बात में माइक? तो जो है वो एक्चुअली बात ये है कि देखिए आप क्या कह रहे हैं कि ऐसा होता है, ऐसा होता है। नहीं मैं बताया फारूक भाई, अगर आप हाँ, बात सुने मेरी बात। देखिए, आईजी ऐसा- सिंह साहब के साथ क्या हुआ 2 दिन पहले? देखिए ऐसा जो है ना वो किसी प्लान के तहत होता है। यार ये ऐसा नहीं होता कि ये मैं पॉलिटिशियन के खिलाफ प्लान रखे लीडर बना रहे हैं उसको। या तो लीडर बना रहे हैं उसको, या तो देखें उसको वापसी का रास्ता, उसको वापसी के लिए बात नहीं आ रही बोलने इधर उधर लगे, वो बात नहीं आ रही जो बात पता है ना, वो बात नहीं आ रही है, मुंह से बोलने की हिम्मत नहीं हो रही है बात। सिर्फ बाबर गौरी की। भाई बात सुने, मुंह से बोलने बताएं क्या बात। बाबर गौरी तो थे, ये तो छुपा रहा है। नहीं बाबर गौरी तो थे। अमेरिका में ये डिसाइड हुआ, अच्छा बानी एमक्यूएम के नाम के साथ डिसाइड नहीं हुआ, ये हुआ कि महाजिर कॉज के लिए दोबारा से खड़ा हुआ जाए। ठीक है, अमेरिका से वो चले बरतानिया आए, बरतानिया से चले वो दुबई आए, दुबई से चले वो कराची आए, और कराची के अंदर भी मखसूस लोगों ने उनको रखा, और कहा जाता है कि वही लाए जो भी थे, कारकुनान थे या कोई भी थे बहरहाल, और वही उन्होंने वापसी का रास्ता- कौन इतने ताकतवर हो गए भाई, कराची एयरपोर्ट से उठा के रख लिया। ये फारूक भाई के वो क्या है बाबा जी। अच्छा, मेरे तो कोई बाबा जी ऐसे अच्छा, तो नहीं ये है। बस आवाज, ठीक है। अब ये आवाजें उठ रही हैं ये, नहीं, मैं उसके ऊपर बात हम करते हैं ना। ये तो तय हो गया कि जनाब बाबर गौरी साहब को जो है का फ्यूचर, मुझे लगता है ये है कि फ्यूचर वाइज एक रास्ता हमवार करने का मैं- मंसूबा नहीं, है। मेरा एक सवाल मिनट ये के- है बाबर गौरी की। सुने ठीक है, बाबर गौरी- चलें, अभी टाइम ज़्यादा हो रहा है, हम उसके ऊपर बाद में बात करते हैं। बाबर गौरी के ऊपर लंबी बात होगी, लेकिन इस हवाले से भी मैं सब आपको बता दूं, भाई कह रहे हैं कि टाइम ज़्यादा होता है, वो मतलब बाबर गौरी का कोई फ्यूचर लगा। बाबर गौरी का कोई फ्यूचर नहीं है। बाबर गौरी अपने बिजनेस के लिए, मेरी अपनी अंदाजे के मुताबिक बाबर गौरी अपने बिजनेस के लिए यहाँ पे कर रहे हैं, जो मेरे पास अपने इत्तलात हैं। बिजनेस के लिए कर रहे ठीक हैं है, या और मजीद बिल्डिंग बनाने के लिए, बस और जो भी है, भी- मतलब जो भी है ना, वो उसी के हिसाब से कर रहे हैं। इससे बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है इस वक्त शहरी सिंध की पॉलिटिक्स में, कि शहरी सिंध की पॉलिटिक्स में एक ऐसा शख्स जिसके नाम पे जो है यहाँ पे सियासत की जाती थी, और उस वक्त वो अगर खंबे या कुत्ते को भी खड़ा कर दें तो वो इलेक्शन जीत जाता था, यानी बानी मुत्तहिदा अल्ताफ़ हुसैन साहब। तो जो अल्ताफ़ हुसैन साहब हैं उनके हवाले से आफाक अहमद ने भी एक और एक बयान दागा है, और उस बयान में भी उन्होंने यही कहा है कि जनाब जो अल्ताफ़ हुसैन साहब हैं उनको सियासत की इजाज़त होनी चाहिए। तमाम सियासी जमातों की तरफ से आ रहा है, और अब आफाक अहमद की तरफ से एक और बयान आया है। अरमान भी क्या कहते हैं? देखिए ये बयान भी जो है वो इससे पहले शेख रशीद ने एक पेशगोई की थी। पेशगोई भी क्या की थी उन्होंने जो है कहा था कि जी इनको यूँ लग रहा है कि अब जनवरी में MKM जो लंदन है उसको बलदियाती इंतखाबात जो आने वाले हैं उनको उसमें इजाज़त मिलने वाली है, और कि वो इलेक्शन लड़ सकें। अब जो है वो आफाक अहमद ने जिनका नया ताज़ा बयान आया उसमें तो उन्होंने बाकायदा मुतालबा कर दिया है कि इनको इजाज़त दी जाए। तो और ये ख़ास तौर पे उन्होंने कहा है जो उनके मुखालिफ रहे हैं मोर्चाबंद फायरिंग है, देखिए 1992 से जो है वो मुखालिफ रहे वजह है हैं। फारूक भाई, और इसकी वजह है आफाक अहमद नज़रियाती तौर पे कुछ भी हो, अपने बुनियादी नज़रिए पे तो खड़े हैं ना, यानी कि महाजिर कॉज। अब वो तकसीम का कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। अब मसला ये शहर के अंदर सच्ची बात है, कड़वी बात हो सकती है, महाजिरों की सियासत की बका का भी तो इशू आ गया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बात कंप्लीट करें। बिल्कुल सही कहा, बका का भी इशू आ गया है। प्लस ये कि ये आवाज़ें अब देखें, जैसे बाबर गौरी का जो मामला चल रहा है, आप कह रहे हैं बिज़नेस के लिए, मुझे नहीं लगता वो सिर्फ बिज़नेस के लिए आ रहे हैं, उनके और भी मामलात हैं। और इसके अलावा जो आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं, अब आफाक अहमद ने भी आवाज़ उठा ली है, शेख रशीद भी वहाँ से बोल रहे हैं, और इसके अलावा अभी गवर्नर सिंह जब गए थे तो वहाँ पर भी आवाज़ें आई थी कि जी हमें बानी मुत्तहिदा चाहिए, गवर्नर सिंह नहीं चाहिए। बिल्कुल इस जनाब, तरह की हाँ। चीज़ें जो आ रही हैं, इससे पता चल रहा है कि मुत्तहिदा कौमें जो अल्ताफ़ हुसैन की MKM है, उसके लिए कोई या तो जगह बन रही है, या जगह बनने के लिए इम्कानात रोशन होते जा रहे हैं।
जी बिल्कुल जनाब, इस व्लॉग में हमने अहाता किया जो बाबर गौरी के हवाले से डेवलपमेंट हुई। बाबर गौरी माजी में बड़े अहम रहनुमा रहे हैं और उनके ऊपर बहुत सारे संगीन इल्ज़ामात भी रहे हैं। उसके बावजूद जनाब वो एक दफ़ा बीच में आए थे, ताहम हमारी इत्तलात के मुताबिक उनका जो रिस्पांस था उनके आने का, ना यहाँ MQM पाकिस्तान यानी बहादुराबाद में अच्छे तौर पे देखा गया था और ना ही कहीं और किसी हल्के में। और जो हल्के उनको लेकर आए थे या जिन्होंने उनको बर्दाश्त किया था थोड़ा सा, तो उनका ये कहना था कि जनाब ये चला हुआ कारतूस है। इसके साथ साथ बानी मुत्तहिदा के हवाले से मुसलसल पॉजिटिव वाइब्स ज़रूर आ रही हैं। तो मेरी अपनी ज़ाती जो इंफॉर्मेशन है और जो जिन सोर्सेज से मेरी है डायरेक्ट, तो वो ये कहते हैं कि वो इस हवाले से कोई ब्यूरोक्रेसी के अंदर या जिसे हम इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं उसके अंदर कोई पॉजिटिव चीज़ नहीं देख रहे हैं। ताहम तमाम सियासतदान ये दावा कर रहे हैं कि जनवरी या फरवरी में कोई बड़ी अपडेट हो सकती है। तो देखना यह है कि ये बड़ी अपडेट होती है या नहीं। अपना और अपने गिरद नवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। अगर अभी तक आपने करंट अफेयर विद बिलाल, नई खोज, रिपोर्टर्स 21 और अरमान साबिर व्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जनाब फौरी सब्सक्राइब कर लें, फौरी सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके साथ साथ हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियोज़ को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। आदाब।